सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने पहुंचे हैं। उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्ष्य रखा है 2027 तक भारत दुनिया की 3 टॉप की अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। यह हर भारतीय को प्रफुल्लित करने वाला अवसर होगा। स्वाभाविक रूप से इसमें इंडस्ट्रीज की अपनी भूमिका है और इंडस्ट्रीज की इस भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में आने के बाद अपनी जो परंपरागत पहचान थी उसको प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करने का जो कार्यक्रम बनाया था वो हम सबके सामने है। हम सब जानते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना आज यह उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए एक अभिनव योजना बनी है। हमने नाम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है, लेकिन ये एमएसएमई को प्रमोशन की ही एक योजना शासन की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी के लिए कोरोना कालखंड में कहा था वोकल फॉर लोकल। यही आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत है और विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के लक्ष्य की जो आधारशिला है वह आत्मनिर्भर भारत का है। आत्मनिर्भर भारत से एक विकसित भारत, और विकसित भारत की जो संकल्पना है उसकी आधारशिला कोई है तो वह हमारी परंपरागत उत्पाद जिसे हम एमएसएमई कहते हैं, उत्तर प्रदेश ने उसका सरलीकरण करते 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इसके लिए सरकार ने अनेक प्रकार के प्रयास किए हैं। हम लोग देखते थे हमारे पास प्रोडक्ट है और मैं आप सभी उद्यमियों से इस बारे में भी कहूंगा, हमारा कंपटीशन किससे है, इसके लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताना, दिखाना। देखिए, अगर आपके प्रोडक्ट के प्रति लोगों का विश्वास जागृत होगा तो लोग स्वयं उसकी तरफ आकर्षित होंगे, लोग आएंगे। उस क्वालिटी को देना, उसके साथ उसको मार्केट से जोड़ने का प्रयास करना, मार्केट के कंपटीशन के अनुकूल हम अपना प्रोडक्ट भी दे सकें, लेकिन साथ साथ जो दिखता है वही बिकता भी है। यानी उसकी पैकेजिंग भी इस तरीके से आप करिए कि वह लोग उसको प्रोडक्ट को बाद में देखें, पहले पैकेजिंग को देखें, जिसमें हम अक्सर फेल होते थे। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है। भारत सरकार के साथ सहयोग करके उत्तर प्रदेश पैकेजिंग इंस्टीट्यूट की यहां पे स्थापना को करके कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। प्रदेश के अंदर और भी जो इस फील्ड में हम लोग नया कर सकते हैं, इसके लिए एक नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं और उस दिशा में हम लोग विश्वास करते हैं कि राज्य सरकार मिलकर के, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के उद्यमियों की सुविधा को और ध्यान में रख करके इसको और भी अनुकूल बनाने का प्रयास करेगी। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इंस्पेक्टर राज से मुक्ति के जो कार्यक्रम चले हैं, निवेश मित्र पोर्टल, निवेश सारथी पोर्टल, ऑनलाइन इंसेंटिव प्लेटफॉर्म, ये सभी उद्यमियों को प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाओं को विकसित करने के साथ साथ उनकी सुविधा के सरलीकरण के कार्यक्रम को भी तेजी से आगे बढ़ाने का एक अभियान है। हम सब जानते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग बहुत खराब थी, लगभग 14वें स्थान पर थी आज से 6 वर्ष पहले। लेकिन सरकार ने उस समय कदम उठाए, व्यापक रिफॉर्म किए, ऑनलाइन सुविधाओं को विकसित किया। आज निवेश मित्र पोर्टल देश का, उत्तर प्रदेश का निवेश मित्र पोर्टल देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 400 से अधिक
किल्लेंस एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से आज के दिन पर हम लोग एमओयू की पूरी कार्रवाई के क्रियान्वयन के लिए कैसे हमें आगे कार्य करना है, हम उस पोर्टल का उपयोग करके उससे लाभ ले सकते हैं। और निवेश होने के बाद आज प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ऑनलाइन इंसेंटिव प्लेटफॉर्म को भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, जिसके माध्यम से जिस निवेशक ने अपना निवेश कर लिया है उसको शासन से मिलने वाली इंसेंटिव का लाभ भी उसे समयबद्ध तरीके से प्राप्त हो सके, उसके लिए भी उन्हें कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। इसके लिए सरकार के स्तर पर नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं। भाइयों बहनों, ये सभी प्रयास जो सरकार के स्तर पर हुए हैं, चाहे वे रिफॉर्म के हों, चाहे वे परफॉर्म के हों, और चाहे वो प्रदेश के अंदर इन सबके लिए लैंड बैंक बनाने का कार्य हो या फिर बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा का माहौल बनाने का, यह उत्तर प्रदेश ने पिछले 6-6.5 वर्ष के अंदर जो कुछ भी किया है, आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन जब उत्तर प्रदेश कर रहा है, हमने फरवरी 2023 में अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब आयोजित किया था, अब तक हमें उस क्रम में जो निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या 40 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव की। आप याद करिए, 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। आज जब हम उत्तर प्रदेश के किसी एक आयोजन को आगे बढ़ाते हैं, आपने देखा होगा अभी सितंबर माह में ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया था। आप में से बहुत सारे उद्यमी वहां उस कार्यक्रम के साथ सहभागी बने थे, और उस इंटरनेशनल ट्रेड शो में आपने देखा होगा 70,000 तो उस पूरे कार्यक्रम में केवल बायर्स आए थे, और टोटल आने वालों की संख्या 4 लाख थी, जिन लोगों ने 3 दिन के अंदर यानी 4 दिन के अंदर इस पूरे कार्यक्रम में सहभागी बनकर के सफलता की एक नई ऊंचाइयों को आगे बढ़ाया था। ग्रेटर नोएडा का एक्सपो सेंटर, उसके जो 14 सभागार हैं, पहली बार उसमें इतनी एग्जीबिशन लगी हुई थी, इतनी एग्जीबिटर आए थे, जिसमें लगभग 450-500 की संख्या में विदेशी भी थे, फॉरेन बायर्स भी थे, और फॉरेन एग्जीबिटर वहां फॉरेन बायर्स साथ सहभागी बने थे। तो यहाँ आप सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास की बात भी कही है।